आज मालेगांव म्युनिसिपल कमिश्नर और मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासक श्री गोसावी साहब को आज हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया, निवेदन दिया। और मेरे साथ जो ये नौजवान आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये वही नौजवान हैं जो चाहते हैं कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हम लोगों को भी सरकारी नौकरियां मिले। महाराष्ट्र हुकूमत ने 682 लोगों की नौकर भर्ती के लिए परमिशन दिया है, जीआर निकाला है और उसका प्रोसेस शुरू है। हम चाहते हैं कि उसका इश्तिहार अखबार में आए, ओपन स्पर्धा हो, कंपटीशन हो और शहर के और बाहर के नौजवान जो पूरे महाराष्ट्र से आते हैं, हमको पता है कानून अगर इश्तिहार निकलता है तो पूरे महाराष्ट्र के नौजवान उसमें हिस्सा ले सकते हैं, हमको ये बात का भी इल्म है। लेकिन स्पर्धा हो, इश्तिहार पेपर में आए, चाहे ओरल एग्ज़ाम ले, चाहे रिटर्न एग्ज़ाम ले, चाहे जो भी सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से वो प्रोसेस पूरी करे, ये हमारी आज डिमांड है। मैंने आप चैनल वालों को पता है, शहर वालों को पता है कि मैंने कई मर्तबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया कि मानधान वालों को, टेम्परवरी जॉब वाले जो कॉरपोरेशन में है, उन लोगों को इश्तिहार नहीं निकालते हुए डायरेक्ट ये जगह के ऊपर 682 की जगह के ऊपर डायरेक्ट उन लोगों का प्रपोजल को सरकार के पास भेजना और सरकार से मंजूरी लाकर उनको डायरेक्ट नौकरी का लेटर हाथ में दे देना, ऐसी साजिश रची जा रही है, ऐसा मैंने आप लोगों को कहा था। और कॉरपोरेशन के कुछ सरकारी नौकर, कुछ जूनियर इंजीनियर, ये लोग मिलकर रात के अंधेरे में या छुट्टी के दिन मानधान वालों की मीटिंग लेते हैं और कुछ सियासी लोग शामिल रहते हैं और 15-15 लाख रुपए का रेट उन्होंने खोला है। यानी 682 सीट का 15 लाख से अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 100 करोड़ के ऊपर का गैर व्यवहार भ्रष्टाचार होने का चांसेस है। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए हमने आज जो डिमांड दी कि आप इश्तिहार निकालो, हमारे पास जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो हमारा लीगल और जो गाइडलाइन हम लोग कर रहे हैं, गाइडेंस प्रोग्राम हमने शुरू किया है कि आप लोग के पास कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन है, कौन कौन से सर्टिफिकेट है, कौन सा तजुर्बे का सर्टिफिकेट है, MSCIT का सर्टिफिकेट है या नहीं, OBC है या नहीं, OBC है, ST है, NT है, ITI है, जो जो सर्टिफिकेट है, प्लम्बिंग का है, इलेक्ट्रिक का है, ये तमाम ही डॉक्यूमेंट हम लोग जोड़कर तैयारी करवा रहे हैं, उनको गाइडलाइन कर रहे हैं। और जब इश्तिहार निकलेंगे हम लोग फॉर्म ऑनलाइन डालेंगे और ये बच्चों को ट्रेनिंग करके भेजेंगे कि ये बच्चों को सरकारी नौकरी मिल जाए। इसकी हमारी तैयारी है और हमारे पास 500 तकरीबन नौजवानों ने एंट्री करवाई है और हम उनको गाइडलाइन करेंगे, सिर्फ गाइडलाइन हम करेंगे। सरकारी नौकरी मिलना नहीं मिलना ये उनकी काबिलियत के ऊपर और मेरिट की बुनियाद पर होगा, हमको समझता है। लेकिन हम लोग ये लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे। अगर 8-10 दिनों में कॉरपोरेशन ने इश्तिहार नहीं निकाला तो मुंबई हाई कोर्ट के अंदर PIL ये नौजवानों के नाम से हम लोग दाखिल करेंगे। ये बात का आज मैं ऐलान करता हूँ। ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि सब नौजवानों ने दस्तखत है, मेरी दस्तखत इसमें नहीं है आज के मेमोरेंडम में, ये हमारे पार्टी के ओहदेदारों की दस्तखत नहीं है, ये तमाम ही वो लोगों ने दस्तखत किए हैं। उनका नाम, उनका नंबर, उनका एरिया, उनका एजुकेशन हमने सब भरा है। तो हमारी यही डिमांड है, इश्तिहार निकाले और नहीं तो हम मुंबई हाई कोर्ट में PIL दाखिल करेंगे ये नौजवानों के नाम से, ताकि इनको हक मिल जाए। आज इसीलिए हम लोग मेमोरेंडम देने के लिए आए थे। हमारी जानकारी ऐसी है कि आप पर पॉलिटिकल दबाव ऐसा है कि जो लोग मानधन तत्व के ऊपर यहाँ काम करते हैं उन्हीं को डायरेक्ट प्रस्ताव शासन को भेजकर मान्यता लाकर उन लोगों को डायरेक्ट ऑर्डर बांट देना, ऐसा हमारे पास जानकारी है और पुरावे भी। इसके लिए हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से गाइडेंस का एक हमने काउंटर बनाया। अच्छा। और जितने शिक्षक है गाइडेंस उनको गाइडलाइन कर रहे हैं
अच्छा क्या कि भाई ये हमने महानगर पालिका से आपसे वो लिए कि भाई कौन कौन सी पोस्ट है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, उसके पास क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले, इंटरव्यू कैसा होगा, कैसे तुमको बैठा, ऐसे सारे कार्य पद्धति हमने शुरू किया। और मालेगांव शहर के युवकों को मालेगांव महानगर पालिका में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी समाज धर्म का हो, उनको मालेगांव में संधि मिलना चाहिए नए लोगों को। मानधान वालों को अगर आप लगाएंगे तो हमारा विरोध है। इसके लिए निवेदन दे रहे हम। दूसरी बात हमारी विनती है कि जो सरकार ने मान्यता दी है उसका तुम जायदाद कॉल करो, उसके तुम्हारे को जो कार्य पद्धति होगी, चाहे वो रिटर्न में तुमको एग्ज़ाम लेना है, तुमको ओरल लेना है, तुमको जैसा पद्धत हो, चाहे एजेंसी के माध्यम से करना है, टाटा एजेंसी भी है और भी बहुत एजेंसी है, 3-4 गवर्नमेंट ने अपन की है, तो वो जो भी करना है तुमको, जो भी तुम्हारे कार्य पद्धति उसके हिसाब से लो, लेकिन ओपन करो। हमारा विरोध स्पष्ट, हमारा विरोध है कि मानधन वालों को डायरेक्ट इसी पोस्ट के ऊपर लगाना हमारा स्पष्ट विरोध रहेगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के माध्यम से। इसके लिए ये निवेदन आज हम आपको सादर करने के लिए आए हैं। दूसरा बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, तुम आप वो पलटा लो, लास्ट पे, एकदम लास्ट पे जाओ, आप एकदम लास्ट पे जाओ, लास्ट पे जाओ सर। ये आपने इंडॉक्स किया है, आपको मानधन वालों ने ये निवेदन दिया जो मैं पुरावा दे रहा आपको, आपने इंडॉक्स किया। और हमारी जानकारी के हिसाब से कि मालेगांव महानगर पालिका के अंदर ये प्रस्ताव नहीं बन रहा है ना, कई भी तो राजकीय लोगों के कार्यालय के अंदर प्रस्ताव तैयार हो रहा है ना। इसके ऊपर साइन नहीं है। नहीं साइन क्यों नहीं है मुझको नहीं मालूम ना। सब तो कैसा है, थोड़ा इलीगल करना है तो सब लोग भाई बचा भी करते हैं, सही जैसे हमने करके लाए लीगल कि ये लाभार्थी है। अरे आपका इंडॉक्स है सर, जब सही आपने देखना था कि सही क्यों नहीं है। नहीं मैं तो किया होगा वो साइन। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, आपको बंगले पे निवेदन दिया गया, मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ। इसीलिए तुम्हारा हमारा एक मैच नहीं होता दिमाग। क्या है ये देखो ना, इन्वर्ट हुआ ना सर, ये इन्वर्ट बाद में हुआ, पहले इंडॉक्स आपका हो, मैं ये भी बोल रहा हूँ, खातरी से बोल रहा हूँ। अच्छा, तो ये मेरे पास पूरा हाथ लगा, इसके लिए मैं आधार के ऊपर चिल्ला रहा था गांव में कि देखो ऐसा होने वाला है, तो इसलिए मैं बोलता था, मैं अभी मैं बोल रहा हूँ ये एंडोर्समेंट का तो अभी क्या है, सब निवेदन लेके आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक है, आज अभी आपके सामने मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर लीव भी लेके आए थे साथ में, जो भी भर्तियाँ प्रक्रिया रहेगी वो ट्रांसपेरेंट रहेगी, जो भी गवर्नमेंट के नाम से उसके तहत ही वो रिक्रूटमेंट का पूरा ये रहेगा। और ये आप एक बात दिमाग से निकाल दो कि ये जो रिक्रूटमेंट का जो पोस्ट सैंक्शन हुआ है सिर्फ मालेगांव वासियों के लिए है, ये बात नहीं है। ये पूरे महाराष्ट्र से जो भी महाराष्ट्र स्टेट लेवल की जो पेपर्स है, न्यूज़पेपर्स है, उसमें उसका एडवर्टाइजमेंट जाएगा और जो गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन दिए उसके तहत भर्ती होने वाला है। पूरे महाराष्ट्र के बच्चों को वो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट होने का जो भी प्रोसेस रहेगा, इंटरव्यू पार्टिसिपेट होने का वो चांस मिलने वाला है।